दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपको पढ़ा रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, किस्त के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो किस्त के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बस एक बार समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को समझिए। क्वेश्चन है आपका 210 रुपये का ऋण 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। ध्यान दीजिए, ऑप्शन दे रखा है आपको। ऑप्शन पहला है आपका 127 रुपये, ऑप्शन बी है आपका 121 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 210 रुपये, ऑप्शन डी है आपका 225 रुपये। तो देखिए, सबसे पहले आपको रेट कितनी दे रखी है इसने। सबसे पहले दर दी है इसने 10%, तो इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। 10/100 यानी कितना आएगा 1/10। तो मैं इधर तो लिख देता हूं आपका ऋण, इधर लिख दी किस्त। तो ध्यान दीजिए, इस लाइन का मतलब अगर आपने 10 रुपए का ऋण लिया तो उस पर भैया 1 रुपए का ब्याज लग गया, यानी कि कितने वापस करने पड़ेंगे 11। ये तो पहली किस्त की राशि है। अगर दूसरी किस्त की बात करूं तो उधारी हुई 10, यानी कि दूसरी किस्त जब जाएगी तो 10 का स्क्वायर, इधर 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर इधर कितना आएगा आपका 100 आएगा ये। तो यहाँ पे इसने बोला है प्रत्येक किस्त की राशि बराबर है। यहाँ 121 है, यहाँ 11 है, तो यानी 11 को 121 बनाने के लिए 11 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा का रूल है आपका, एक बार गुणा हो गया तो सब में करना पड़ेगा, यानी कितना आएगा आपका 110। अगर मैं कुल ऋण की बात करूं, कुल ऋण कितना है आपका 110 और 100 कितना है आपका 210। तो यहाँ प्रत्येक किस्त की राशि की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक किस्त कितने की आई है, प्रत्येक किस्त की राशि निकल के आई है 121। अब क्वेश्चन में ऋण आपको दे रखा है, यानी उधारी कितने की है 210 का मान ही आपको 210 दे रखा है, यानी कितने से गुणा किया गया है 1 से, यानी कि प्रत्येक किस्त की राशि भी कितनी होगी आपकी 121 रुपये। यानी कि आंसर कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोबारा समझ लीजिए एक बार। सबसे पहले रेट के बारे में अपन बात करेंगे। दर है आपकी 10%, परसेंट 1/100 यानी फ्रिक्शन में चेंज किया कितना है 1/10। ऋण अगर 10 रुपए का है तो किस्त 1 रुपए की ब्याज लगी, यानी कितने की जाएगी 11। पहले साल में इतनी जाएगी, दूसरे साल की जैसे ही बात करूंगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अगर 3 किस्त होती तो यहाँ नीचे क्यूब आता और यहाँ 11 का क्यूब हो जाता। यानी अब यहाँ पे फिलहाल 2 ही किस्त हैं, तो 2 किस्तों की बात करेंगे। ये फर्स्ट किस्त थी, ये आपकी सेकेंड थी। तो देखिए 10 का स्क्वायर हुआ 100 और यहाँ 11 का स्क्वायर 121। इसने बोला है प्रत्येक किस्त की राशि बराबर है। इसने बोला बराबर किस्तों प्रत्येक बराबर किस्तों में लौटानी है। यहाँ 121 थी, यहाँ 11 थी, 11 को 121 बनाने के लिए 11 से गुणा, तो गुणा का रूल एक बार गुणा हो गया तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी कितना आ गया 110। अगर मैं कुल ऋण की बात करूं तो 110 यहाँ पे था, 100 यहाँ पे था, कुल मिला के कितना है आपका 210। प्रत्येक किस्त की बात करूं यानी एक किस्त कितने की 121 की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 210 का मान ही 210 दे रखा है, इसलिए जो निकल के आया है वही आपकी किस्त की प्रत्येक किस्त की राशि आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिए आप, जिससे आपको बातें अच्छी तरीके से और भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2100 रुपये का ऋण लेता है। तथा वह इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने का वादा करता है। ये 21,000 आपका लौटाने का वादा करता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। ऑप्शन ए है आपका 12,000, ऑप्शन बी है आपका 12,100, ऑप्शन सी है 12,200, ऑप्शन डी है आपका 12,300। अब देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि भाई 21,000 रुपये जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे उधार लिए हैं इसने, इसको 2 बराबर किस्तों में लौटाने हैं, तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वही दर की बात करेंगे। दर 10% है, इसको भिन्न में बदलेंगे, यानी कितना आएगा 1/10। यहाँ पे इधर तो लिखेंगे आप ऋण, इधर लिखा आपने किस्त, नीचे वाला ये ऋण है आपका। अगर 10 रुपये आपने उधार लिए हैं तो 1 साल में 1 रुपये का ब्याज लग गया, यानी कितने हो गया 11। ये तो फर्स्ट किस्त की बात चल रही है। सेकंड की मैं जैसे ही बात करूँ तो सेकंड यानी 10 की किस्त थी, लेकिन टाइम 2 वर्ष हो गया, इसका मतलब स्क्वायर हो गया। यहाँ 11 का स्क्वायर आएगा, यानी कितना 121। इसने एक लाइन बोली है 2 बराबर किस्त। अब यहाँ पे किस्तों की संख्या जो है बराबर नहीं, किस्त की राशि 121, 11 बराबर नहीं है, इसलिए 11 को 121 बनाना पड़ेगा, कितने से गुणा करके 11 से। तो गुणा का रूल है, एक बार गुणा तो इधर भी, यानी कितना है 110, और यहाँ कितना आएगा ये 100। अगर मैं कुल ऋण की बात करूं, कुल ऋण यानी उधार कितने का है कुल मिला के, तो देखिए इसने उधार कितना लिया है 110 यहाँ पे लिए, 100 यहाँ पे लिए, कुल मिला के कितना लिया 210। और प्रत्येक किस्त की बात करूं तो प्रत्येक किस्त कितने की आई है, प्रत्येक किस्त का मतलब है एक किस्त। एक किस्त कितने की 121 की। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई ऋण 210 का नहीं है, कितने का है 21,000 का है। 210 को 21,000 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं 100 से, क्योंकि 2 जीरो ही तो कम पड़ रही है। तो यहाँ भी कितने से गुणा कर देंगे 100 से, यानी कितना निकल के आएगा 12,100 रुपये आंसर। यानी कितना निकल के आएगा 12,100। देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया है, वहां पे 210 था तो वहां पे 121 निकल के आया था, और यहाँ पे 2 जीरो और चिपका दिए, तो वहां भी कितना हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। उम्मीद है आप ये वाली बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा से देख लो। इसने बोला है 10% की रेट है, तो रेट को सबसे पहले अपने को भिन्न में बदलना पड़ेगा, यानी 1/10 आया। इस लाइन का मतलब है 10 आपका ऋण है तो 1 रुपये का ब्याज, यानी किस्त कितने की जाएगी 11 की। 10 रुपये उधार लिए, 1 की ब्याज लग गई, यानी किस्त कितने की देनी 11 की। ये तो पहली किस्त है। दूसरी किस्त की बात करूँ तो 10 का स्क्वायर, यहाँ 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। 121 11 के बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने बोला है प्रत्येक दोनों बराबर किस्तों में लौटानी है, तो बराबर करने के लिए बराबर करना पड़ेगा। 11 से गुणा किया 121, यहाँ भी 11 से गुणा किया 110। कुल ऋण की बात करूँ तो 210 है, और 210 का मान कितना दे रखा था इसने 21,000। प्रत्येक किस्त 121 की आई, उसमें भी कितने गुणा कर देंगे अपन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
कमल, 6800 रुपये का ऋण, 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने का वादा करता है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। ऑप्शन ए है आपका 8100, ऑप्शन बी है 4150, ऑप्शन सी है आपका 4050, ऑप्शन डी है आपका 4000 रुपये। तो देखिए सबसे पहले वही काम है, अपने पास दर को देखेंगे, दर दे रखी है इसने 12.5%, तो 12.5 बोले तो 25/2%, परसेंट हटाएंगे वही बट्टे में 100, 25/2 यानी कि परसेंट हटाए बट्टे में 100 आ गया, 25 चौका 100 यानी कितना निकल के आया 1/8। इधर लिख दो, इधर लिख दीजिए ऋण, उधर लिखेंगे अपन किस्त। तो ध्यान दीजिए अगर ऋण 8 रुपए का है, 8, तो एक की ऊपर वाली ये क्या आपकी ब्याज है, 8 रुपए के उधार लिए तो आपने एक की ब्याज लग गई, यानी वापस कितने करने पड़ेंगे पहली साल में 9। अब यहाँ पे किस्त कितनी है आपकी, 2 किस्तें, दूसरी किस्त की ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड की बात करूँ तो अब स्क्वायर करेंगे, यानी 8 का स्क्वायर, इधर 9 का स्क्वायर। अब मान लीजिए अगर 3 किस्त होती तो अगली बार 8 का क्यूब, इधर 9 का क्यूब। किस्त, प्रत्येक किस्त की राशि अपने को बराबर करनी है बस। यहाँ कितना है 64, यहाँ कितना है 81। इसने बोला है बराबर किस्त प्रत्येक, देखिए इसने क्या बोला है 2 बराबर वार्षिक किस्तों में। यहाँ 81 है, 9 है, 9 81 के बराबर नहीं, इसका मतलब 9 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा का रूल है, एक बार गुणा हो गया तो सब में 9 8 72। अगर मैं ऋण की बात करूं, ऋण कुल ऋण कितना है लिया इसने 64 में 72 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 72 रुपए लिए, एक बार 64, 4 और 2 6 और 7 और 6 13, यानी कितने निकल के आया 136। और यहाँ पे बात करूं प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त कितने की है आपकी 81 की। अब ध्यान दीजिए 136 का मान कितना दे रखा है आपको, ऋण कितना है 6800। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं 68 का दुगुना होता है 136, 68 का दुगुना होता है 136, यानी कि इसका आधा किया गया है। आधे का मतलब हो गया इसमें आपका 50 का गुणा कर दूं मैं आपका, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 136 00 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कितने गुणा किया गया है 50 का, 50 का गुणा करने पर ये आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी कितने गुणा करना पड़ेगा आपको 50 का, यानी 0, 5 1 5 5 40, यानी कितना निकल के आपकी प्रत्येक किस्त 4050। 136 का मान 6800 था, यानी कि ध्यान दीजिए किया क्या है 6800 में भाग दिया है मैंने 136 का, 68 का दुगना होता है 136, यानी 2 बार कटा, ऊपर आया आपका 100/2, यानी कितना है 50 बार, यानी कि जो भाग देने पर रिजल्ट कितना आया था 50। जितना आ रहा है उतने का ही गुणा करते हैं। तो प्रत्येक किस्त 81 की थी, तो 81 में कितने गुणा करेंगे अपन 50 का, तो कितना आएगा आपका आंसर 4050। उम्मीद है आप ये वाली बात को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस्त वाले क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक बार आपकी समझ में आना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
13,360 रुपये की धनराशि 8 से 3/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी गई तथा इसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने का वादा किया। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। ऑप्शन ए है आपका 5790, 5769 है, 5769। ऑप्शन बी है आपका 7569। ऑप्शन सी है आपका 7009। ऑप्शन डी है आपका 7500। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको 13,360 रुपए की जो धनराशि है वो आपको 8 से 3/4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटानी है। तो सबसे पहले वही दर की बात करेंगे। 8 से 3/4% का मतलब हो गया 8 चौक 32 और 3 35/4। परसेंट हटाएंगे तो वही बट्टे में कितना आएगा आपका 100। 5 से काट दिया 7 बार, 5 से कितनी बार 5 से काटेंगे 7 बार और 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार। तो ध्यान दीजिए कितना निकल के आएगा। ये आया आपका एक बार रेट में मेरे को मिस्टेक लग रही है, एक बार 1 मिनट दोबारा देखिए। 8 से 3/4। तो देखिए 8 से 3/4 को सोल्व किया। 8 चौक 32 3 35/4। परसेंट हटाया हुए बटे में 100। इसको सोल्व करेंगे ये आएगा आपका, ऊपर तो आया 7 और नीचे आया आपका 80। तो देखिए यही 80/7 आया। इसको सोल्व करने पर इधर तो लिखेंगे अपन ऋण, इधर लिखेंगे आपकी किस्त। अब ध्यान दीजिए अगर मैं बात करूं ऋण आपका 80 रुपये है, उस पे 7 रुपए की ब्याज लगी, यानी किस्त कितने की जाएगी 87 की। ये आपकी पहली किस्त है। अगर मैं दूसरी किस्त की बात करता हूं, ये तो आपकी फर्स्ट होगी। सेकंड की बात करूंगा, इसका मतलब आपका स्क्वायर करेंगे, इधर आएगा आपका 80 का स्क्वायर, इधर आएगा आपका 87 का स्क्वायर। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 बराबर वार्षिक किस्तों की बात करता तो 3 किस्त करते तो यहाँ पे नीचे क्यूब आ जाता। अब देखिए 87 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 87 100 से कितना कम है आपका 87 की बात कर रहे हैं। 87 100 से 13 कम है। 100 से 13 कम है तो 13 का स्क्वायर 169। जितना संख्या 100 से कम है उतना इसमें से माइनस कर दीजिए। यह आपका 74 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि एक हासिल में चल रहा है, यानी कि 7569। सॉल्व करने पर इसको आया 7569। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो दूसरी यानी प्रत्येक किस्त 7569 की यहाँ पे 87 है। बराबर करने के लिए 87 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जैसे ही मैं गुणा करूंगा ये तो आएगा 8 का स्क्वायर 6400 और यहाँ कितने का गुणा करना है अपने को 87 का। तो देखिए जीरो तो यहाँ आई गई। 8 7 56 की 6 हासिल 5 और 2 2 64 और 5 कितना है आपका 69। अगर मैं कुल ऋण की बात करता हूं तो कुल ऋण कितना निकल के आया आपका। कुल ऋण के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ये तो आया आपका 60 9 4 13 यानी 13,360। और यहाँ प्रत्येक किस्त की बात करूं तो प्रत्येक किस्त कितने की आई 7569 की। अब देखिए 13,360 का मान ही इसने 13,360 दे रखा, यानी कि वही जितना दे रखा है उतना ही है, यानी प्रत्येक किस्त कितने की आई
7569 की। तो ध्यान दीजिए एक बार दोबारा से, सबसे पहले रेट दे रखी 8 से 3/4, फ्रिक्शन में सोल्व किया, 5 से काट, ये तो हो गया 35/4, 5 से काटा 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, सोल्व करने पर आया 7/80। यानी कि अगर ऋण 80 रुपये का है तो किस्त कितने की जाएगी, 80 पे 7 की ब्याज लगी, यानी 87 का। अब 2 किस्तों की बात की इसने अगली बार, 80 का स्क्वायर या 87 का स्क्वायर। प्रत्येक किस्त की राशि यहाँ पे बात करूँ तो 7569 थी, यहाँ पे 87 आ रही है, तो बराबर करने के लिए 87 का गुणा कर दिया, और यहाँ पे एक बार गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, गुणा किया है, ये तो आया 6960, या 6400। कुल ऋण की बात करी तो 13360, दोनों को जोड़ दिया। प्रत्येक किस्त की बात करी तो कितना है 7569। अब 13360 का मान, इसलिए क्वेश्चन में 13360 ही दे रखा है, इसलिए प्रत्येक किस्त कितने की आई 7569। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। बाकी की बात अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।